हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज अपन जो 11 दिसंबर 2023 को कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य का पेपर हो चुका है। कुछ जगह का हो चुका है, कुछ का कल 12 तारीख को है। आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको बता देता हूँ। आज ये फिर से रूबरू आपको करवाएगा पेपर हिंदी के से, और सेम ही पैटर्न के ऊपर ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इनमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आपके सामने जो दे रखा है दोस्तों, एक अपने पास में गद्यांश आ रहा है, तो आप अच्छे से इसको देखें, ध्यान से देखो। इसके अंदर अपने पास में इस गद्यांश को पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। गद्यांश को आप पढ़ लेना क्योंकि समय कम है, आपका पेपर है। तो मैं इसके उत्तर आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि हमारे देश को आज कैसे नागरिकों की ज़रूरत है। तो इसका आंसर अपने पास में जो आएगा, ये देखो, आज देश को ईमानदार, कर्तव्यपरायण और परिश्रमी नागरिकों की आवश्यकता है। ये अपना पहला उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें दूसरा क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है कि देश की उन्नति के लिए आज के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। तो आज के विद्यार्थियों को देखो, ये उत्तर आज के विद्यार्थियों को निरंतर जागरूक रहकर सामाजिक जीवन के परिवर्तनों और प्रगति में योगदान करना चाहिए। ये दूसरे का उत्तर हो जाता है। थर्ड आप देखें, जिसमें दे रखा है कि आज जो विद्यार्थी है कल वही देश का कर्णधार होगा। इसका क्या आशय है। तो इसका दोस्तों अपन को यहाँ से देखो, ये लाइन इसको बनाना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत के विद्यार्थियों के कंधों पर समाज का भारी बोझ है। आज जो विद्यार्थी कल वही देश को सुनागरिक और समाज का कर्णधार होगा। इसका मतलब ये है। अब चौथा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें बोला जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष दीजिए। तो उचित शीर्ष इसका विद्यार्थी और समाज है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो ये भी अपने पास में गद्यांश है, इसको भी आप पढ़ लीजिए आराम से, और इसका भी अपन को आंसर देना है। तो ध्यान से आप देखते रहें, वीडियो में बने रहें। बहुत इजी है, आप खुद भी दे सकते हैं इसके उत्तर। तो थर्ड अपने पास में एक निबंध आ रहा है। निबंध अपने पास में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित, देखो ध्यान से, कि निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों का निबंध लिखिए। तो अपन को इन चार में से एक के ऊपर निबंध लिखना है दोस्तों। तो आप तैयार करके जाएं, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जो चौथा क्वेश्चन है अपने पास में आ रहा है, तो अपने पास में इसका दिया जा रहा है कि सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। मतलब पत्र लिख के दिखाना है, जिसमें सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह है। इसका अपन को प्रश्न लिख के बताना है दोस्तों। अब आता है अपने पास में, और इसमें ये भी दिया जा रहा है कि स्वयं को आप मनोज कुमार मानते हैं, अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ये बात आपको बोली जा रही है इसके अंदर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके ध्यान से आप देखेंगे तो मैं कुछ आपको प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ, तो अच्छे से देखें दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, ये रिपीट होंगे जरूर इनमें से क्वेश्चन, ध्यान से वीडियो में बने रहे। तो बोला जा रहा है नमक का दारोगा कहानी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ। तो इसका प्रथम जो प्रकाशन है ये हुआ है 1925 को। कब हुआ है? 1925 को। फिर बोला जा रहा है आपको कि मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्रलेखिका के किस संग्रह से लिया गया है। तो ये लिया गया है हम हसमत से लिया गया है। थर्ड देखो, पंथेर
पथेर पांचाली फिल्म में मिठाई वाले का क्या नाम है, ये अपन से पूछ रहा है। फिर बोला जा रहा है चौथा क्वेश्चन में मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ, तो मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में हुआ है। कब हुआ है? 1931 में। और किस डेट को? 3 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट दिया जा रहा है आपको कि इसके अंदर गलता लोहा कहानी में प्रयुक्त नायक का क्या नाम है, तो उसमें मोहन नाम है। क्या नाम है? मोहन नाम है। ऐसे ही 6 जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें बोला जा रहा है कबीर का वाणी का डिटेक्टर किसने कहा, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसे बोला जा रहा है मीरा की भाषा मूलतः कौन सी है, तो ये है ब्रज राजस्थानी मिश्रित है। नेक्स्ट अपने पास में जो दे रखा है 8वां क्वेश्चन, कविता का गांधी किस कवि को कहा जाता है। कविता का गांधी किस कवि को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सर्वे दयाल सक्सेना को। आगे अपने पास में इसी तरह से दे रखा है ये क्वेश्चन, हाय रे ऐसा न कहना है कि जैसा वैसा न कहना कहाँ से है, तो अब इसको पढ़े आराम से देखें। इसमें आंसर है के मुरीद तदबीर बताबे में तदबीर शब्द का आपसे पूछा जा रहा है कि तदबीर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है उपाय। क्या नाम है? उपाय। इस तरह से दोस्तों अपन कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करें जितना हो सके। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर करें। अब जो छठा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इसके अंदर आपको जो बोला जा रहा है देखो ध्यान से। इसमें जो कह रहा है अपन को कह रहा है कि निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर शब्दों में दीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न है, आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से ध्यान दें, इनको याद करें, ये एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आगे आपको बोला जा रहा है कि नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र के चरित्र की विशेषताएं लिखनी है और 80 से 120 शब्द के उत्तर आपको देना है। ऐसे घर की याद कविता में कवि ने घर की क्या विशेषता बताई है, तो इसका भी इतने ही शब्दों में उत्तर देना है। नेक्स्ट में 9वां क्वेश्चन है ये कि कबीर अथवा प्रेमचंद का परिचय दीजिए। फिर 10वां क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है कि लेखक ने लता की गायिका की किन विशेषताओं को उजागर किया है, स्पष्ट कीजिए। अगर ये नहीं करना चाहते हैं आप तो इसका दूसरा उत्तर है, देखो ये दूसरा प्रश्न है, ये कर सकते हैं कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों को स्पष्ट कीजिए, जिसमें ये 3 शब्द हैं इनका बताना है। ऐसे 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न कीजिए। 4 अपने पास में है, इनमें से 3 आपको करने हैं दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ें और इसका उत्तर भी आप दें। तो ये था आपका 11th क्लास का अर्धवार्षिक का पेपर, रियल पेपर है, मैंने आंसर की आपको दे दी है। अब आप पेपर को तैयार रखें और फिर से मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके अपने साथियों के साथ में, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।